हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, किसने दिया, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कॉन्टेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करने की ट्राई करती हूँ। तो डेवलपमेंट टास्क यानी डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा उस दौरान कुछ एक टास्क आपको करने हैं, तो उनको मिला के हमने बोल दिया डेवलपमेंट टास्क। अब ये जो टर्म है ये रॉबर्ट हैविगर्स ने जो है इंट्रोड्यूस की, तो आप नाम याद रखेंगे कि डेवलपमेंट टास्क किसने इंट्रोड्यूस किया, रॉबर्ट हैविगर्स ने 1950s में। तो बहुत सारे जो मतलब कई बार होता है ना कि हैविगर्स ने मान लो 1948 में ये चीज बोल दी, 1953 में कोई और चीज बोल दी। सो वो ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रॉबर्ट हैविगर्स का नाम याद रखना है। इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट टास्क होते क्या हैं? तो डेवलपमेंट टास्क जो है वो प्रिडिक्टिवली और कंसिस्टेंटली अराइज होते हैं जब भी आपकी कोई सर्टेन पीरियड जो है लाइफ का चल रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा कि इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड या जो मैच्योरिटी है उसके टाइम तक क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इन्फेंसी हो गई जब आप पैदा हुए बच्चा, उसके बाद चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड के बाद अडल्टहुड हो, टीनेजर हो गई, टीनेज हो गई, अडल्टहुड हो गया। ठीक है, तो वो सारी की सारी स्टेजेस पे कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर काम होते हैं, कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो कि उस बच्चे को या उस इंसान को करनी होती हैं। यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आपको कुछ एक टास्क करने, कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड चीजें करनी है उस सर्टेन स्टेज के दौरान, तो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी भी नहीं समझ आया हो तो जैसे अडल्ट जब आप बनते हैं, यानी जब आपका स्कूल हो गया और कॉलेजेस के बाद जब मतलब वो होता है ना 19 से 30 के बीच में एज की जो वो शादी की एज भी लड़कियों की क्या है 18 है, बॉयज की 21 है। सो पॉइंट ये है कि इस स्टेज के बाद आपको एक फिक्स्ड चीज होती है कि आपको जो है भाई शादी करनी, कोई बंदा जो है ढूंढना है या बंदी ढूंढनी है। ठीक है, सो वो क्या हो गया, वो अडल्टहुड के दौरान सिलेक्टिंग अ मेट। ठीक है, ऑब्वियसली आप बंदा या बंदी नहीं लिख के आएंगे, आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्टिंग अ मेट। सो वो चीज क्या हो गई, वो हमें अडल्टहुड के दौरान करनी है। ठीक है, सो वो एक टास्क हो गया जो कि अडल्टहुड वाली स्टेज के दौरान किया जाएगा। ठीक है, सो वो क्या हो गया, डेवलपमेंट टास्क। तो ऐसे ही पर्टिकुलर स्टेजेस में अलग अलग टास्क होंगे, अलग अलग काम होंगे जो हमें करने हैं, वो क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट टास्क हो जाएंगे। उन्होंने क्या बिलीव किया कि लर्निंग जो है वो बेसिक है लाइफ के लिए एंड पीपल कंटिन्यू टू लर्न थ्रू आउट द लाइफ। तो वो सीखते रहेंगे पूरा टाइम, यानी आप जो है पूरी लाइफ के दौरान कुछ ना कुछ डेवलपमेंट टास्क आपके चलते रहेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट टास्क इज अ टास्क विच एन इंडिविजुअल हैज टू और वांट्स टू। मतलब या तो कुछ एक चीजें जो करनी पड़ेंगी और कुछ एक चीजें जो आप करना चाहोगे किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, लाइफ के जो कोई भी पर्टिकुलर पीरियड होगा। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि डेवलपमेंट टास्क क्या है, एक मिडवे है एक इंडिविजुअल की नीड और एक सोशल डिमांड के बीच। अब सोशल डिमांड होती है ना कि आप 25 के जब हो गए तो लोग पूछने लगेंगे शादी कब कर रहे हो, लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की कब देखना शुरू कर रहे हो। ठीक है, सो वो क्या हो गया, कुछ एक तो इंडिविजुअल नीड्स होंगी। आपकी नीड क्या है, करियर बनाना है आपको। ठीक है, तो जॉब चाहिए आपको, जॉब ढूंढेंगे आप, तो वो क्या हो गई नीड। सोशल डिमांड क्या हो जाएगी कि भाई शादी कब कर रहे हो। ठीक है, सो डेवलपमेंट टास्क क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक मिडवे है इंडिविजुअल नीड और सोशल डिमांड के बीच का। ठीक है जी, आई होप आपको डेवलपमेंट टास्क समझ आया हो। अब सोर्सेज क्या रहेंगे डेवलपमेंट टास्क के, तो हैविगर्स ने 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताए। ठीक है, तो उन्होंने बायो साइको सोशल मॉडल के दौरान क्या बोला, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यू बोला बायोलॉजी, दूसरा बोला साइकोलॉजी और तीसरा बोला सोशियोलॉजी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो उन्होंने 3 सोर्सेज जो हैं डेवलपमेंटल टास्क के। अब देखिए डेवलपमेंटल टास्क उन्होंने 1950s में ये क्या कर दिया, 1950s में इंट्रोड्यूस कर दिया, 1952 की बात है आई थिंक। ठीक है, अब ये जो इन्होंने सोर्सेज जो है लेके आए वो सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट टास्क, वो कब की बात है, 1972 की। सो ऐसे धीरे धीरे किसी भी थियरी में या कोई भी जो है रिसर्चर काम कर रहा था तो कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें डेट याद, ये टाइम जो है, ईयर जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है डेवलपमेंट टास्क होते क्या है, रॉबर्ट हैविगर्स ने दिए हैं। इन्होंने 3 सोर्सेज बताए डेवलपमेंट टास्क के। पहला सोर्स क्या है, तो कुछ एक टास्क ऐसे होंगे जो कि फिजिकल मैच्योरेशन पे बेस्ड होंगे, जैसे लर्निंग टू वॉक, कैसे चलना है, बात कैसे करनी, कैसे बिहेव करना है, कैसे आप एडोलेसेंस के दौरान ऑपोजिट सेक्स को एक्सेप्ट करेंगे कि आप सबके साथ बैठ के पढ़ना पसंद करें, बात करें। एडजेसेंट टू मेनोपॉज ड्यूरिंग मिडिल एज, जब आपकी मिडिल एज आएगी और मेनोपॉज होता है तो उस दौरान आप क्या करेंगे, एडजस्ट करना सीखें उससे।
ठीक है जी। दूसरा सोर्स, ये तो हो गया पहला सोर्स जो कि फिजिकल मैच्योरेशन यानी कि बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, बेस्ड है। ठीक है। अनदर सोर्स क्या होगा डेवलपमेंट टास्क का, जिसमें पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशंस मिली होंगी। ठीक है। सो पर्सनल फैक्टर्स किससे निकल के आएंगे, जो एक इंटरेक्शन होंगे ऑन्टोजेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के, यानी जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट हम पढ़ते आए हैं अब तक, उसका इंटरेक्शन होंगे और ऑब्वियसली एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे। आप कोई ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो आप चॉइसेस बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी वाला पार्ट, यानी कि जब हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट फैक्टर मिलके एक नई पर्सनल वैल्यूज या एस्पिरेशंस जिसमें इन्वॉल्व है, वो डेवलपमेंट टास्क का क्या हो गया, दूसरा सोर्स। कि आप कुछ पर्सनल वैल्यूज के लिए आपकी कुछ हाई एस्पिरेशंस है कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है। ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपकी एस्पिरेशंस है ना। तो सबसे पहला तो फिजिकल मैच्योरेशन हो गया, जहां पे फिजिकल लेवल पे चीजें इंक्लूडेड होंगी कि आप चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, बिहेव करना सीख रहे हैं। जब दूसरा क्या रहेगा, जब पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशंस आपके उनके ऊपर बेस्ड है ये डेवलपमेंट टास्क। और थर्ड क्या रहेगा डेवलपमेंट टास्क, जो कि सोशियो स्ट्रक्चरल और कल्चरल फोर्सेस से रिलेट करेगा। ठीक है। तो सोशियो मतलब मिनिमम एज क्या होनी चाहिए मैरिज की, या कल्चरली शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि आप इस लेवल पे जाके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या क्या क्या टास्क आपको करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें फिक्स्ड है जो करनी है, चाहे वो सोशल डिमांड हो, आपकी नीड हो। तो किन तीन चीजों पे बेस बता दिया, या तो फिजिकल मैच्योरेशन की वजह से बेस, मतलब बेस क्या रहेगा आपका डेवलपमेंट टास्क का, फिजिकल मैच्योरेशन। दूसरा रहेगा आपका जिसमें पर्सनल वैल्यूज और एस्पिरेशंस इन्वॉल्व है। और तीसरा रहेगा जहां पे सोशल स्ट्रक्चरल या फिर कल्चरल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। ये तीन सोर्सेज रहेंगे, यानी कंक्लूसिवली वी कैन से दैट दीज टास्क में बी फिजिकल, जैसे वॉक करना, कॉग्निटिव जैसे कि आप कोई चीज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर सोशल जहां पे पर्सन डेवलप सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप जो सोसाइटी में आप डेवलप करते हैं। सो वंस द क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज ओवर, लर्निंग मे स्टिल अकर। सो ऐसा नहीं है कि एडोलेसेंस आपका खत्म हो गया और आपने एडोलेसेंस में सीखा था कि भाई अच्छे से बात करनी है ऑपोजिट सेक्स से। सो जो चीजें आपने सीखी है उस पीरियड में वो चलती रहेंगी, लर्निंग आपकी रुकेगी नहीं। लर्निंग हो सकती है बाद में भी, बट एक पीरियड जो है उस क्रिटिकल स्टेज जो है उस डेवलपमेंट की, वो खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है। जैसे लैंग्वेज स्किल्स फॉर एग्जांपल कंटिन्यू टू डेवलप एज वन लर्न्स मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। सो सबसे पहले तो हम ABCD सीखते हैं या ANR आम ये सीखते हैं ना बचपन में। उसके बाद क्या है, वो बचपन तो चला गया हमारा, लेकिन लैंग्वेज हमारी और ज्यादा डेवलप होती जाएगी, हमारी वोकैबुलरी डेवलप होती जाएगी। ठीक है। ये हो गए डेवलपमेंट टास्क। अब जो हैविगर्स ने डेवलपमेंट टास्क थ्योरी दी, उसमें वो 6 मेजर स्टेजेस की बात करते हैं ह्यूमन लाइफ में, और इन 6 स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट टास्क होने चाहिए वो इन्होंने दिए। तो वो जो डेवलपमेंट टास्क है वो थोड़े से हम देख लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेवलपमेंट टास्क किसने दिया या कौन सा डेवलपमेंट टास्क कौन सी एज में फिट बैठ रहा है, तो वो आप कर पाए, समझ के कर लेंगे तो भी इजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रटना ही पड़े। ठीक है। सो हैविगर्स के डेवलपमेंट टास्क थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 6 स्टेजेस हैं। अच्छा, एक और चीज, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, कोई भी चीज जब आप कर रहे हैं, नई कोई टास्क आपको करना है, तो वो एक तरीके से तो अपने आप में चैलेंज ही है। ठीक है। सो कुछ एक चीजें होती हैं, जैसे आप चलना सीख रहे हैं तो आप गिरेंगे भी, या फिर जो है आप कई बार क्या होता है एडोलेसेंस में आप मोटे हो जाते हैं या फिर आप पतले हो रहे होते हैं, आप बहुत अपनी स्किन को लेके या बाकी चीजों को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो उस टाइम पे एक आधे चैलेंजेस हैं तो हमें ध्यान रखने चाहिए। अदरवाइज जितने भी टास्क हम कर रहे हैं वो अपने आप में एक चैलेंज भी है। ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैलेंजेस वर्ड लिखा हुआ था और समझाया नहीं। तो चैलेंजेस टास्क अपने आप में एक चैलेंज रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एडोलेसेंस के दौरान यूज हो रही है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो पहली स्टेज है जी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की, यानी बर्थ से लेके 6 साल तक। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12, एडोलेसेंस 13 से 18। अब हाँ, इनको पियाजे की या कोलबर्ग की किसी और थियरी की जो स्टेजेस हैं, ईयर दे रखा है, उनसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो अलग है। ये हैविगर्स ने दिए हैं जो कि डेवलपमेंट टास्क थियरी के दौरान उन्होंने बताया है। देन अर्ली अडल्टहुड जिसमें 19 से 30, मिडिल एज 30 to 60, लेटर मेच्योरिटी यानी 60 से ऊपर वाले लोग। अब इनके लिए क्या क्या डेवलपमेंट टास्क इन्होंने फिक्स किए हैं, जैसे इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान आप चलना सीखते हैं, सॉलिड फूड कैसे लेना है, बात कैसे करनी है, बॉडी से वेस्ट आउट कैसे करना है, जिसको हम कई बार पोटी ट्रेनिंग बोल देते हैं ना, पोटी या पोट ट्रेनिंग। ठीक है।
देन है लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी, कि कैसे दो लोग मतलब जो है सेक्स में कैसे डिफरेंसेस है, कि हाँ ये मेल है फीमेल है, या उसके बाद जेंडर का जो कॉन्सेप्ट आ गया, फिर सेक्सुअल मोडेस्टी कैसे रहेगी, फॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, या फिर गेटिंग रेडी टू रीड, क्या पढ़ना सीखें। तो ये अर्ली चाइल्डहुड के हैं, ठीक है। बच्चे को यहाँ पे आके इतना तो डिफरेंस पता होता है कि हाँ मैं लड़का हूं या ये लड़की है, ठीक है। सो मेल और फीमेल का डिफरेंस यहाँ पे बच्चे को पता चल जाता है। तो ये डेवलपमेंट टास्क रहेंगे इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के दौरान। और भी चीजें हो सकती हैं, बट ये 7 चीजें किसने दी हैं, हमारे रॉबर्ट हैविगर्स ने दी, ठीक है जी। देन है डेवलपमेंट टास्क ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, जिसमें फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, या बिल्डिंग होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ एज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, या फिर लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, यानी साथ वालों के साथ आप खेलना कूदना सीखेंगे, लर्निंग एन अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल। तो जो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट है यहां आ जाएगा कि सोसाइटी के लेवल पे मान लो अगर बच्चा ये देख रहा है कि फादर जो है बाहर जाके कमा रहे हैं और मदर जो है घर में रह के काम कर रही है, सो वो क्या हो गया, यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड में आके बच्चा सीखता है कि क्या रोल जो है सोसाइटी के लेवल पे मैस्कुलिन रोल है या क्या फेमिनिन रोल है, ठीक है। देन फिफ्थ है डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स, रीडिंग में, राइटिंग में, कैलकुलेट करने में, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, डेवलपिंग कॉन्शियंस, फिर मोरालिटी या स्केल ऑफ वैल्यूज आप सीख रहे हैं, अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, कि हाँ मैं कर लूंगा अपने आप, पहले तो पेरेंट्स करवा रहे हैं ना, कोई काम करवा रहे हैं, तो डेवलपिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, उनकी तरफ कैसे रोल आपका रहेगा। तो ये 9 स्टेजेस जो है वो क्या दी उन्होंने, मिडिल चाइल्डहुड के डेवलपमेंट टास्क दिए। सो आपको सिर्फ रिलेट करके रखना है। आप अगर सोचेंगे एक बच्चे को, दिमाग में रखेंगे कि बच्चे, अगर आपने किसी बच्चे को बड़ा होता हुआ देखा है तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि अच्छा वो जो है, कोई भी घर में किसी न किसी का तो बच्चा होता ही है ना, मतलब चाहे खुद का हो, चाहे जो है बहन का हो, भाई का हो, किसी न किसी का होता है बेबी घर में, या फिर आपने देखा होता है किसी को बड़ा होते हुए, तो आप वो सोच सकते हैं आंसर देते टाइम, ठीक है जी, कि वो किस स्टेज में कैसे बिहेव कर रहे थे। अगर हम एडोलेसेंस के टाइम की बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो एटलीस्ट याद रख लीजिएगा, लर्निंग टू गेट अलोंग विद फ्रेंड्स ऑफ बोथ सेक्स, यानी कि दोनों के साथ आप जो है रहना बैठना खाना पीना सीखते हैं क्लास में। ये ना हो कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। सो आप गेट अलोंग करना सीखते हैं, उनके साथ रहना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं। एक्सेप्टिंग वंस फिजिकल बॉडी एंड कीपिंग इट हेल्दी, आप जो है क्या सीखते हैं कि आपकी जो बॉडी है आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। सो ये सीखते हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट टास्क, ये आपका टास्क रहता है उस टाइम, और हेल्दी रहें कुछ भी, ताकि डिजीज ना हो आपके, कोई और हेल्थ प्रैक्टिसेस जो है वो चीजें ना हो। देन बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, आप पेरेंट्स की तरफ एक अफेक्शन तो डेवलप करते हैं कि हाँ आप उनको प्यार करते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रहे हैं कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है। मेकिंग डिसीजंस अबाउट मैरिज एंड फैमिली लाइफ टू, क्योंकि इस पे ये हो जाता है ना कि क्या करना है आगे या क्या चीजें रहेंगी, सो वो आप सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन आता है जी प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब और करियर, तो 11th-12th में ही वोकेशनल गोल्स, करियर सब बच्चे जो वो सोचने लग जाते हैं। देन आता है एक्वायरिंग टू सेट वैल्यूज टू गाइड बिहेवियर, कि कैसे आपका लाइफ की तरफ क्या आउटलुक रहेगा। बिकमिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बनना सीखते हैं। अब 2 टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आई नो आपको पहले भी शायद पता होंगी, बट इनको ध्यान रखिएगा, इनको हम चैलेंजेस की तरह ले सकते हैं जब एडोलेसेंस की बात आती है, ठीक है। एक रहेगा एनोरेक्सिया, या फिर इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा भी बोलते हैं, जो ये ईटिंग डिसऑर्डर है, दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर हैं, जो दूसरा भी मैं बताऊंगी आपको अभी। सो ये ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें कॉजिंग पीपल टू ऑब्सेस अबाउट वेट एंड व्हाट दे ईट, तो वो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, आपको ऐसे लगे कि आपका मुंह टेढ़ा है, आंखें छोटी बड़ी हैं, तो ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। तो बिलो नॉर्मल आपका वेट यहाँ चला जाएगा, बिकॉज आप स्टार्व करने लग जाएंगे, आप बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, आप चाहेंगे कि आप पतले हो जाएं, फिट हो जाएं, बिल्कुल ऐसे लड़की हैं तो 0 फिगर हो जाए आपका, लड़के हैं तो एब्स निकल आए, तो वो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बेसिकली आप स्टार्वेशन मोड में हैं, यहाँ पे आप ज्यादा कुछ खा नहीं रहे हैं। दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर है बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा भी बोलते हैं, ये दूसरी तरीके, मतलब दोनों ऑपोजिट हैं। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, स्टार्व कर रहे थे, यहाँ वाले में हम बिंज ईटिंग कर रहे हैं। जैसे बिंज वॉचिंग होता है ना, कि कोई वेब सीरीज आई और आप जो है कंटिन्यूटी में रात को बैठ के उसके सारे के सारे एपिसोड आपने देख डाले, तो हम क्या बोलते हैं उसको, बिंज वॉचिंग। तो ये क्या हो जाएगा, बिंज ईटिंग, ठीक है। तो बिंजिंग कर रहे हैं आप यहाँ पे, यानी कंटिन्यूटी में बस खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि फॉलोड, उससे क्या हो जाएगा, आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। सो ये लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करें, थोड़ा फास्ट करें, एंड ट्रीटमेंट जो है फिर काउंसलिंग, मेडिकेशन या न्यूट्रिशन वगैरह की चीजें हो सकती है, ठीक है।
अब 3 और स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल अडल्टहुड या फिर लेटर मैच्योरिटी। इसके दौरान आप क्या करेंगे? देखिए वहां पे हमने एडोलेसेंस में हम सोच रहे थे कि फैमिली कैसे होनी चाहिए, क्या करना है हमें आगे, बट यहाँ पे हम वो चीजें कर रहे हैं। जैसे अर्ली अडल्टहुड में आप सेलेक्टिंग अ मेट हो गया, लर्निंग टू लिव विद अ पार्टनर कि कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे फैमिली स्टार्ट करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, हाउस मैनेज करना है, ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना है एंड अज्यूमिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वर्ड याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी कि आप कैसे सभ्य बिहेव करेंगे, ठीक है। मिडिल अडल्टहुड की बात करें 30 to 60, तो आप टीनेजर या बच्चों को हेल्प करेंगे इसमें कि वो भी हैप्पी रहें, रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स बने, ठीक है। अचीविंग अडल्ट सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेटिस्फैक्टरी करियर अचीवमेंट, डेवलपिंग अडल्ट लेजर टाइम एक्टिविटीज, देन रिलेटिंग टू वन स्पाउस एज अ पर्सन, एक्सेप्टिंग द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ मिडिल एज, क्योंकि अलग चेंजेस आ रहे होते हैं, वहां पे भी आपको एक्सेप्ट करने हैं कि आप बड़े हो रहे हैं ना, वो एज कि बूढ़े होते जा रहे हैं, 30 से ऊपर हो गए। तो एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट्स, अब आप 30 to 60 के बीच है तो आपके पेरेंट्स और भी बड़े होंगे, तो आप उनके साथ भी एडजस्ट करना सीखते हैं। लेटर मैच्योरिटी की बात करें या उससे बाद की 60 एंड अबव की एज है तो एडजस्टिंग टू डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, अब आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही होगी तो आप उसके लिए एडजस्ट करना सीखें। तो ये टास्क है अपने आप में, ठीक है, रॉबर्ट के अकॉर्डिंग। एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस्ड इनकम, कि अभी तक तो आप कमा रहे थे, 60 के बाद आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, तो अब आपको एक तो काम नहीं, आप घर पे बैठ रहे हैं, प्लस इनकम भी कम हो गई है, तो वो चीजों में एडजस्ट करना। अगर डेथ हो जाती है स्पाउस की तो उससे एडजस्ट करना। देन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद वंस ओन एज ग्रुप, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे सेम एज ग्रुप में। मीटिंग सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस, जो भी सोसाइटी के लेवल पे चीजें होंगी पर्टिकुलर उस एज के लिए। एस्टैब्लिशिंग सेटिस्फैक्टरी लिविंग क्वार्टर्स। सो पॉइंट क्या है, इनमें से आपको बस ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए होते क्या है डेवलपमेंट टास्क और कौन सा किस एज में फिट बैठ सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट टास्क जो है वो क्या है, स्किल, नॉलेज, फंक्शन या एटीट्यूड्स हैं जो कोई भी इंडिविजुअल मस्ट एक्वायर किसी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है, इन ऑर्डर टू एडजस्ट सक्सेसफुली टू मोर डिफिकल्ट रोल्स, कि आप बच्चे इनफेंसी से लेके अबव मैच्योरिटी लेवल जब आप चीजें सीखते हैं, वहां रहते हैं, उस माहौल में एडजस्ट करते हैं, तो क्योंकि आपको जो है वो एडजस्ट करना आना पड़ेगा। तो जब आप एडजस्ट करना सीखेंगे मोर डिफिकल्ट रोल्स में, तो वो जो टास्क हैं वो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। सो आई होप आपको डेवलपमेंट टास्क का टॉपिक समझ आया हो। कुछ नहीं समझ आया हो तो बताइएगा कमेंट करके, और समझ आ गया है तो वो भी बता दीजिएगा कि समझ आया। एंड ये भी बताइएगा कि क्या आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ था या नया लगा आपको, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए।